फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोग्राफी हिंदी हट। आपने अभी तक बहुत सी ऐतिहासिक रानियों की कहानियां सुनी होगी, जिसमें कोई अपने रॉयल फैशन के लिए फेमस थी तो कोई राजनीतिक सूझबूझ के लिए। लेकिन जिस जाबाज रानी की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो इन सब रानियों से बिल्कुल अलग है। जी हाँ, आज की कहानी है अफ्रीका की रानी अमीना की, जिन्होंने अपने जज्बे और हुनर से दुनिया की सोच बदल दी। इसी के साथ रानी और उसके पतियों से जुड़े रहस्य को भी हम आपको बताने वाले हैं। अफ्रीका की वो खातून होसा क्वीन अमीना, जिसे रानी अमीनातू के नाम से भी जाना जाता है, एक नाइजीरियाई रानी थी जिसने 16वीं और 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भूमि के विशाल विस्तार पर शासन किया था, जिनका जन्म आधुनिक नाइजीरिया के कड़ूना प्रांत के जजाऊ क्षेत्र में 1533 ईस्वी के करीब हुआ था, जिसे अब जरिया के नाम से जाना जाता है, जो आधुनिक नाइजीरिया में नाइजर नदी और लेक चाड के बीच कहीं स्थित है। वो राजा निकताऊ और रानी बकवा तुरुंग की सबसे बड़ी संतान थी। उन्हें बचपन से ही राजनीतिक और सैन्य मामलों में प्रशिक्षित किया गया था। उनके 2 भाई बहन थे, एक छोटा भाई कर्मा और एक बहन जिसका नाम जरिया था। शुरुआत से ही वह अपने दादा की लाडली थी। वो अपने दादा राजा सरकिन नोहिर के साथ स्टेट मीटिंग में जाया करती थी, जहां से उन्हें राजनीतिक और कूटनीतिक गुण सीखने को मिले। अमीना ने बचपन से ही योद्धा की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी थी और सत्ताधारी होने के गुण सीखने शुरू कर दिए थे। 1549 में रानी बकवा अपने पति और ससुर की मौत के बाद जजाऊ साम्राज्य पर राज कर रही थी। अमीना 16 साल की थी जब उनकी मां राज्य की रानी बन चुकी थी। कुशल शासक के गुण अमीना को अपनी मां से भी मिले। एक रानी के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभानी है, वो सब उन्होंने अपनी मां से सीखा। रानी बकवा तुरुंग एक शक्तिशाली शासक थी, जिसके मार्गदर्शन में अमीना राजनीतिक मामलों में कुशल हो गई। उसने युद्ध का प्रशिक्षण प्राप्त किया। हालांकि 1566 में मां के बाद अमीना के भाई करामा ने शासन संभाला। सत्ता संभालने के तुरंत बाद राजा करामा ने जजाऊ के आसपास के राज्यों के खिलाफ युद्ध छेड़ते हुए अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए निकल पड़े, जिनमें से 4 का नेतृत्व राजकुमारी अमीना ने किया था। बहुत जल्द अमीना के भाई के शासन में ही अमीना जजाऊ कैवेलरी और मिलिट्री में एक बड़ी योद्धा के रूप में उभरी। अपने दम पर अमीना ने धन और शक्ति अर्जित की थी और खुद को जजाऊ घुड़सवार सेना में प्रमुख के रूप में स्थापित कर लिया। हालांकि जब वह 16 वर्ष की थी तब उन्हें वारिस घोषित किया गया था। उन्हें रानी बनने के लिए कई वर्षों तक इंतजार करना पड़ा। इस बीच उसने अपने भाई के नेतृत्व में 10 साल तक घुड़सवार सेना की प्रमुख के रूप में सेवा की। उनके भाई का शासन बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन 1576 में उनकी मृत्यु हो गई। करामा ने केवल 10 साल कार्यकाल संभाला और उनके जाने के बाद अमीना ही एक ऐसा चेहरा थी जो राज्य की बागडोर संभाल सकती थी, और ऐसा हुआ भी। आखिरकार 43 वर्ष की आयु में वो सिंहासन पर बैठी। अमीना जजाऊ साम्राज्य के एक नए शासक के रूप में नियुक्त हुई तो उन्होंने बड़ा लक्ष्य रखा कि वो जजाऊ साम्राज्य से जुड़े सभी व्यापार मार्गों का विस्तार करेगी। अमीना जजाऊ की 24वीं हावे थी और उन्होंने अपने 34 वर्षों के कार्यकाल के दौरान साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अमीना के पास 20,000 से भी अधिक सैनिकों और 1,000 घुड़सवार फौज वाली विशाल सेना थी। उन्होंने अपने व्यापार मार्ग में आने वाले दुश्मनों का विरोध किया, युद्ध में उन्हें हराया और कई जीते हुए शहरों को अपने राज्य में मिला लिया। इसके बाद अमीना ने अपने नाम की जीत के कई झंडे गाड़ दिए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनकी सत्ता से पहले और उनकी सत्ता के बाद उनकी बराबरी कोई नहीं कर पाया। ऐसा कहा जाता है कि अमीना हमेशा अपने द्वारा हराए गए राज्य के किसी एक सैनिक को शौहर के रूप में चुनती और उसके साथ रात गुजारती थी और अगली सुबह होने से पहले उसे मौत के घाट उतार देती, ताकि वो अमीना की कहानी किसी को ना बता सके। ऐसा भी कहा जाता है कि अमीना ने अपनी शक्ति खोने के डर से शादी नहीं की। अमीना ने लगभग 34 सालों तक जजाऊ साम्राज्य पर राज किया। वो इतिहास की बेहतरीन कमांडो में से एक मानी जाती थी। महिला होकर उन्होंने खुद को 4 दीवारों में कैद नहीं किया, बल्कि कई कलाएं सीखी। यही वजह थी कि उनकी मां के बाद उनके राज्य के लोग अमीना को अपने राज्य की नई रानी के रूप में देखने लगे।
अमीना को वॉल्स ऑफ अमीना के नाम से भी याद किया जाता है। दरअसल वो कब्जा किए गए राज्यों को दीवारों से घेर दिया करती थी और छावनियों में तब्दील करवा दिया करती थी। इससे अमीना को अपने राज्य के लिए सुरक्षा मिलती थी। अमीना द्वारा निर्माण करवाई गई दीवारें आज भी नाइजीरिया में देखने को मिलती है। कहा जाता है कि नाइजीरिया की बिदा के आसपास अतागरा में एक सैन्य अभियान के दौरान 1610 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। द क्वीन अमीना स्टैचू पहली बार 1975 में नाइजीरिया के लागोस में नेशनल आर्ट्स थिएटर के प्रवेश द्वार पर बनाया गया था, जो हमें उनकी विरासत की याद दिलाता है। 2005 में नष्ट होने के बाद 2014 में स्टैचू को फिर से बनाया गया। आज भी रानी अमीना को उनकी वीरता के लिए याद किया जाता है। रानी अमीना ने पुरुष प्रधान समाज की सोच को बदल कर रख दी थी। आपको इस शूरवीर रानी की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। इसी तरह की स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।